हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यूसम भाग 2 का चैप्टर नंबर आज हम लोग 9 पर पहुंच गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग संस्कृत देखने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है स्वामी दयानंदा। क्या है? स्वामी दयानंदा का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले। ठीक है, अब देखिएगा जो भी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग जानिएगा उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग 46 ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर करने वाले, इसलिए अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में याद होने वाला। ठीक है, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपको किस तरह के वीडियो अवेलेबल हम करा सके। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता होता तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताना। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के भरोसे पर आप लोग डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि आपको सारे इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको सब्जेक्टिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे क्योंकि एग्जाम में आपको 50% ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसलिए पहले हम 50% ऑब्जेक्टिव का चांस बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप आराम से मार सकते हो। ओके, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देंगे, इसलिए आप टीचर पर डिपेंड ना होकर इस चैनल पर ही डिपेंड रहिए। आपको सारे के सारे आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वीडियो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा देंगे। जब तक आपको एग्जाम होगा उससे पहले आपको 2 से 3 महीना पहले आपको सारे सिलेबस खत्म हुआ रहेगा। ओके, अगर आप लोग हिंदी का टोटल वीडियो नहीं देखें तो आप लोग हिंदी का जाकर देख लीजिए। हिंदी का टोटल आपको हम डाल दिए, गोधूली हो जाएगा, गोधूली भाग 2 हो चाहे बरनी का भाग 2, साले का ऑब्जेक्टिव हमको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इसी में आपको हिंदी व्याकरण का भी हम आपको कंप्लीट करा दिए, इसलिए आप लोग वहाँ से जरूर जाकर देखें। ठीक है, इसके साथ हम आपको साइंस का कुछ वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हिंदी का भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं, इसलिए उसको भी आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। इसके बाद हम आपको संस्कृत कवर करा रहे हैं, संस्कृत भी आपको कंप्लीट ही करा देंगे। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब के अंदर देखिएगा 1 नंबर में क्या कर रहा है आंसर, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा ताकि इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, 1 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, बताइएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, बताइएगा। तो ये जो हुई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत के भाषा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, बताइए। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर के देखिएगा। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है, बताइएगा। यानी गुजरात प्रदेश जो है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। ओके, याद रखिएगा गुजरात में होता है। ओके, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर के देखेगा। 6 नंबर में क्या करा है, 6 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था, तब मूल संगत ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, बताइएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो ये इसका राइट आंसर जो बनने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद थे। ओके, यानी स्वामी दयानंद याद कर सकते हैं। ओके, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर के देखिएगा। 9 नंबर में क्या करा स्वामी दयानंद कौन थे, बताइएगा। स्वामी दयानंद कौन थे, तो ये जो थे आपको समाजोद्धारक थे। क्या थे, तो समाज के उद्धारक थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर के, ध्यान दिएगा। 10 में क्या करा है, 10 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, बताइएगा। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो स्वामी दयानंद ने समाजोद्धार का काम किया। ओके, यानी समाज के उद्धार के लिए काम किया। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, बताइएगा। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा दलितों ने हिंदू समाज
का तिरस्कार कर लिया, बताइएगा कब कर लिया, इसका राइट आंसर बताइएगा। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो किया धर्मांतरण किया, क्या किया धर्मांतरण किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 क्यों कह रहा है कि आज शब्द का क्या अर्थ है, बताइएगा आज शब्द का क्या अर्थ है। तो आज शब्द का जो अर्थ होता है सभ्य होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर के ध्यान देगा। 14 में क्या करा है, 14 में करा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, बताइएगा स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कर्मकांडी परिवार में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में करा स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, बताइएगा स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो ये जो हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवरात्रि। ओके, क्वेश्चन नंबर का रहा है 16 में कि DAV विद्यालय की स्थापना किसने की, बताइएगा DAV विद्यालय की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ओके, 17 में कहा स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद का परिवार जो था किसका उपासक था। तो ये जो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिव का उपासक। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर के देखेगा। 18 नंबर में क्या करा है, 18 नंबर में कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना। ओके, 19 में करा रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, बताइएगा रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो ये जो गए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घर चले गए। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे, बताइएगा स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मथुरा पहुँच गए। ओके, 21 में कह रहा है कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, बताइए DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जो हुआ 1883 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर के ध्यान देगा। 22 नंबर में क्या करा है, 22 नंबर में करा स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, बताइएगा स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिरजानंद थे। ओके, याद रखिएगा। 23 में करा कि सिद्धार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, बताइएगा सिद्धार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे, बताइएगा समाज के उद्धारक के रूप में 19वीं सदी के रूप में कौन थे। तो ये जो थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी स्वामी दयानंद थे। कौन थे, तो स्वामी दयानंद से ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर के ध्यान दिएगा। 25 नंबर में क्या करा है, 25 नंबर में कह रहा मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ, बताइए मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो ये जो हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवरात्रि महापर्व। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। 26 में कह रहा कि बिग्रोहायम अकितकारा किनके द्वारा सोचा गया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो सोचा गया मूल शंकर के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में करा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, बताइएगा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो ये जो हुई 1875 में होगी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर के ध्यान देगा। 28 नंबर में क्या करा है, 28 नंबर में कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की, बताइएगा स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी। तो ये जो की थी वेद भाष्य की थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा वेद भाष्य। 29 में करा प्राचीन समाज आने के दोषा ... रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसन। ओके, प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन। ओके, हो जाएगा। 30 नंबर में करा है मूल शंकर से मूर्ति पूजनम प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा, बताइएगा इसके स्थान पर क्या होगा, मूर्ति पूजनम के स्थान पर क्या बनाने वाला, प्रश्न बनाना है, बताइएगा। तो इनके जो स्थान पर बनाने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काम हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की। ध्यान देगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 नंबर में करा है कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे, बताइएगा। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। ओके। 32 में करा दयानंद को कौन उपदेश दिए, बताइएगा। दयानंद को कौन उपदेश दिए, तो दयानंद को दिए बिरजानंद उपदेश। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है, बताइएगा। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबंध है। ओके। 34 में करा कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तित कर रहा था, बताइएगा। करा कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलित लोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 में करा कि सात्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया, बताइएगा। सात्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी भाषा में। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर के। ध्यान देगा 36 नंबर में क्या करा है। 36 नंबर में करा कि किस काल में समाज दूषित हो गया था, बताइएगा। किस काल में समाज दूषित हो गया था, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्यकाल में। ओके। 37 में करा रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था, बताइएगा। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया, तो मूल शंकर आपको घर चला गया था, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा किसका प्रचार दयानंद ने किया, बताइएगा। किसका प्रचार दयानंद ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतलब कि शुद्ध तत्व ज्ञान का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है, शुद्ध तत्व ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे, बताइएगा। समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे, तो ये जो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दयानंद थे। ओके, स्वामी दयानंद याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर के देखिएगा। 40 नंबर में क्या करा है। 40 नंबर में करा मध्यकाल में किसको आडंबर यानी दिखावा था, बताइएगा। आडंबर कौन था, मध्यकाल में किसमें आडंबर था यानी किसमें दिखावा था, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धार्मिक कार्य में दिखावा था। ओके, याद रखिएगा। 41 में कह रहा है कि कौन मेधावी थे, बताइएगा। कौन मेधावी थे, इसका राइट आंसर बताइएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद मेधावी थे। ओके। 42 में कह रहा है किसकी शाखा देश विदेश में, बताइएगा। किसकी शाखा देश विदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज की। 43 में कह रहा है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, बताइएगा। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्ति पूजा के समय क्या हो जाएगा अनास्था हो गया था मूल शंकर को, याद रखिए विश्वास कम हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर के देखिएगा। 44 नंबर में क्या करा है। 44 नंबर में कह रहा है कि कौन प्रसाद को खा रहा था, बताइएगा। कौन प्रसाद को खा रहा था, इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन प्रसाद को खा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूहा। ओके। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सीधे 45 में कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, बताइएगा। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मथुरा में। ओके। 46 में कह रहा मूल शंकर को पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किनका निधन हो गया है, बताइएगा। मूल शंकर को पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किनका निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल शंकर की बहन का निधन हो गया। ओके, मूल शंकर की बहन का क्या हो गया निधन हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। 46 के 46 ऑब्जेक्टिव हम 46 सब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आप लोग सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम प्री चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर डाउनलोड कर आप लोग जुड़ जाइए। ओके, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।